उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा था भीमपुर गांव। गांव के बाहर मिट्टी वाले कच्चे रास्ते पर 100 साल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। पेड़ की जड़ें ऐसे बाहर निकली थीं जैसे कोई डरावना जीव हाथ फैलाकर बैठा हो। गांव वाले दिन में भी इसके पास जाने से डरते थे। 4 कार्टून स्टाइल दोस्त, धर्मू, मुकेश, अज्जू और चिंकी, सब अनाथ थे लेकिन बहुत बहादुर। एक रात गांव में अफवाह फैल गई कि इस पेड़ के नीचे सफेद आंखों वाली औरत बैठी थी। मुखिया ने चेतावनी दी, आज रात इस पेड़ के पास मत जाना। जो भी गया लौटकर नहीं आया। फिर भी चारों दोस्त रात को टॉर्च लेकर पेड़ के पास पहुंचे। अचानक टॉर्च की रोशनी में 2 चमकती सफेद आंखें दिखाई दी। जड़ों में कोई छिपा था। तभी हवा का तेज झोंका आया और एक आवाज फुसफुसाई, कौन मुझे ढूंढ रहा है? वे डरकर भागते तभी एक साधु ने मंत्र पढ़कर पेड़ को शांत किया। उसने कहा, पेड़ श्रापित है, इसके नीचे कोई बंद है। कौन है ये जानना आसान नहीं। अगले दिन बच्चों ने 90 साल की दादी भागवंती से पूछा। दादी ने बताया कि सालों पहले इसी पेड़ के नीचे एक लड़की सुहानी मरी हुई मिली थी। उसकी मौत हत्या थी। उसके बाद हर अमावस्या की रात पेड़ के नीचे से रोने की आवाजें आती। जो भी जड़ों के पास गया गायब हो गया। रात को चारों दोस्त फिर पेड़ के पास गए। इस बार जमीन हिल रही थी। जड़ों में से धुआं निकला और उसमें से औरत की परछाई बनी, लंबे बाल, सफेद चेहरा, खाली आंखें। वो चीखकर बोली, मेरी हत्या किसने की? जड़ें हटकर एक बक्सा लेकर आए। उसमें खून से सना दुपट्टा, टूटी चूड़ियां और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, लाला रतन। सुहानी की आत्मा बोली, उसने मुझे मारकर यहीं गाड़ दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। पेड़ खतरनाक रूप से हिलने लगा, हवाएं गूंजने लगी। अमावस्या की रात, आत्मा की मुक्ति और असली क्लाइमैक्स तारांकन। अमावस्या की रात आ गई। ये रात सबसे भयानक होती थी। पूरा गांव घरों में बंद, बाहर कुत्तों तक की आवाज नहीं। लेकिन पीपल के पेड़ के पास हवा तेज, जड़ें कांपती, पत्तियों में अजीब चीखें। साधु फिर आया। उसने बच्चों से कहा, आज सुहानी की आत्मा आखिरी बार जागेगी। आज उसके हत्यारे को सामने आना ही होगा। अचानक दूर से लालटेन लिए लाला रतन आया। उसके पीछे कोई अदृश्य छाया उसे धक्का दे रही थी। वो पेड़ के सामने आते ही गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैंने किया था। मैंने ही सुहानी को मारा, क्योंकि वो मुझे ठुकराती थी। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था। गुस्से में उसका गला दबा दिया। सुहानी की आत्मा पेड़ से बाहर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, दर्द था। उसने रतन के सामने कहा, सच तुमने कह दिया। मेरा दर्द आज खत्म हुआ। साधु ने मंत्र पढ़ा। पेड़ शांत हो गया। हवा रुक गई। सुहानी की आत्मा अब रोशनी में बदलने लगी। उसका चेहरा साफ, खूबसूरत और शांत था। वो मुस्कुराते हुए बोली, इन बच्चों ने मुझे मुक्त किया। इनकी रक्षा मैं हमेशा करूंगी। फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठी और रोशनी बनकर गायब हो गई। पेड़ की सूखी पत्तियां जमीन पर गिरीं और जड़ों में सुनहरे अक्षर बन गए। धन्यवाद बच्चों। गांव में पहली बार अमावस्या की रात डर के बिना बीती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सुबह चारों दोस्त पेड़ के पास पहुंचे। जड़ों के बीच एक छोटा सा पौधा उग आया था, सफेद चमकता हुआ तुलसी का पौधा। चिंकी ने कहा, सुहानी दीदी की आत्मा अब इसी में है। और तभी हवा में एक हल्की हंसी गूंजी, मानो सुहानी अब भी उन्हें देख रही हो।